जय श्री बालाजी। नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये नया साल 2024 मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए 2024 कैसा रहेगा, किस किस भाव में क्या ग्रह स्थिति रहेगी, उनका क्या फल रहेगा, क्या उपाय करने हैं, कब कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कोई अच्छा योग बनाएंगे, डेट्स में मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए जो शनि देव की स्थिति रहेगी वर्ष के शुरू से ही, वो धनु लग्न के तृतीय भाव में रहेगी। तीसरे भाव में शनि देव वर्ष के शुरू से लेके वर्ष के अंत तक यही रहने वाले हैं। धनु लग्न के चतुर्थ भाव में राहु देव की स्थिति रहने वाली है और राहु देव पूरा वर्ष यहीं रहेंगे। और लगन के स्वामी बृहस्पति देव की स्थिति पंचम भाव में रहने वाली है और बृहस्पति देव पंचम भाव में 31 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति देव छठे भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो फ्रेंड्स, ये ग्रह स्थिति पूरा साल रहने वाली है। जो दूसरे ग्रह हैं मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, ये हर महीने बदलते हैं। हर महीने बदलते हैं तो इनका हर महीने अलग प्रभाव होता है और जब भी ये बदलते हैं उनके ऊपर हम वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश करते हैं, आपको उनका फल बताते हैं। अगर हमने 3 बड़े ग्रहों को संभाल लिया तो हमारा वर्ष सुखमय निकल जाएगा। चल बात करते हैं शनि देव की। शनि देव धनु लग्न के तृतीय भाव में रहेंगे, जो कि हमारा पराक्रम भाव है। आपका पराक्रम बढ़ चढ़कर सामने आएगा। तृतीय भाव में जब भी पापी ग्रह बैठते हैं, जब पापी ग्रह देखते हैं, आप में जोश और हिम्मत बढ़ा देते हैं। कितनी भी समस्या आ जाए आप हिम्मत नहीं हारेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। पारिवारिक सुख आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिलने वाला है। दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन शनिदेव की जहां से तृतीय दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है, वहां पर मेष राशि पड़ेगी, जो कि शनि की नीच राशि है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये शनि की दृष्टि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उनका मन भटकेगा, बेचैन रहेगा और संतान के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। सिंह लग्न को अपनी संतान की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उनकी संतान किसी गलत सोसाइटी में ना पड़ जाए या आपके सामने बोलने न लग जाए, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करे। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट ये शनिदेव की दृष्टि रख सकती है। लेकिन शनि की जहां से जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो भाग्य भाव के ऊपर रहेगी, तो भाग्य में भी थोड़ी रुकावटें देंगे। भाग्य धीरे धीरे स्पीड से तो नहीं चलेगा, क्योंकि शनिदेव की स्पीड हमेशा स्लो रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें वहां पर देंगे, कामों में कुछ देरी करेंगे। और यहीं से ही शनिदेव की दसम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहने वाली है और 12वां भाव होता है खर्चों का, सरकारी दंड का, हॉस्पिटल का। तो अननेसेसरी खर्चे यहां पे बढ़ेंगे। जब भी पापी ग्रह 12वें भाव को देखते हैं, आपके अननेसेसरी खर्चे बढ़ा देते हैं। आलतू फालतू के खर्चे आपने सोचे भी नहीं होते, वो भी खर्चा आन पड़ता है। लेकिन जो भी हो जाए,
चाहे आपके कार्य रुके, चाहे आपका भाग्य धीरे चले, चाहे आपके ऊपर ज्यादा खर्चे हो जाए, कुछ भी हो, आप हिम्मत नहीं हारने वाले। ये शनिदेव की खासियत है, ये आपके लिए खासियत है। तो धनु लग्न हिम्मत हारने वालों में से नहीं होंगे 2024 में। बात अब राहु देव की कर लेते हैं। राहु देव चतुर्भाव में रहेंगे। कहीं ना कहीं माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव रहेंगे, या आपके साथ कुछ मन मुटाव हो सकता है। घर परिवार का सुख यहां पे कम मिलने वाला है। कोई ना कोई गृह क्लेश की स्थिति बन सकती है। आपस में ही कई बार हम उलझ जाते हैं किसी ना किसी बात को लेके, तो उससे बचना है। कोई भी प्लॉट लेना हो, कोई भी मकान लेना हो, कोई भी आपको व्हीकल लेना हो, बहुत सोच समझ के लेना है। राहु देव जहां पे देरी करने वाले हैं। जब तक बृहस्पति प्रबल है तब तक तो आप ले सकते हैं देख परख कर, लेकिन उसके बाद जब बृहस्पति कमजोर हो जाए तो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। राहु की जहां से पंचम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहने वाली है, जो कि किसी न किसी दुर्घटना का संकेत होती है, वहां पे दृष्टि राहु की बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। और राहु की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव के ऊपर रहेगी। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में कुछ ना कुछ उथल पुथल मचेगी। कुछ ना कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो कोई ना कोई आपकी लेग पुलिंग करता रहेगा, आपके खिलाफ आपके बॉस को भड़काता रहेगा। अगर आप व्यापार में हैं तो कोई ना कोई कंपटीटर उठ के खड़ा हो जाएगा जो कि आपको चैलेंज करेगा। और राहु की जहां से नवम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहने वाली है, और 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। और जब दो पापी ग्रहों की दृष्टि किसी घर के ऊपर होती है, उस घर का सत्यानाश बन जाता है। तो 12वां भाव है खर्चों का, तो खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। अलर्ट हो जाइए। और कोर्ट कचहरी, किसी कोई सरकारी जुर्माना लग जाना, हॉस्पिटल जाना, इस तरीके के खर्चे आपके गले में पड़ सकते हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा। रातों की नींद उड़ जाएगी, आपकी नींद नहीं आएगी रात को, बहुत लेट आएगी। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि लगन के स्वामी है, चतुर्भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति का यहाँ पे बैठना सेहत तंदुरुस्ती के लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि 31 अप्रैल तक बृहस्पति देव जहां रहेंगे आपकी सेहत बेहतरीन रहने वाली है। इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। संतान आपकी आपके कहने में रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे कि उनके अब संतान हो जाए, तो ये समय अति उत्तम है। 31 अप्रैल तक का धनु लगन की महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। किसी साधु सन्यासी, किसी फकीर का, किसी गुरु का अगर आप आशीर्वाद ले लेते हैं तो अति उत्तम रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय अति उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। कभी कभी मन बेचैन जरूर हो सकता है, लेकिन आप अपना मन मार के पढ़ाई में लगेगा, आप अच्छी आउटपुट निकालेंगे और ज्ञान में आपके बढ़ोतरी होगी, और आप अपने एग्जाम भी बहुत अच्छे देकर आएंगे। यहीं से ही बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहने वाली है वो भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है। तो भाग्य भाव भी आपका निखर कर सामने आएगा। जितना आप अपने इष्ट देव का पाठ करेंगे, जितना आप धार्मिक रहेंगे, अपने गुरुदेव का पाठ करेंगे, अपने धर्म के साथ जुड़ के रहेंगे, उतना भाग्य आपका निखर कर सामने आएगा। जो कार्य आपके रुक रहे थे वो पूर्ण होने लग जाएंगे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं हम थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं, हो जाता है, तो तब भाग्य सही होता है, तब यही होता है। तो पिताश्री की सेहत भी यहाँ पे अच्छी रहने वाली है। और बृहस्पति की जहां से सप्तम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है,
तो लाभ में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी आय के नए नए साधन बनेंगे। व्यापार में हो तो प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, सेल अच्छी हो जाएगी, नई जॉब आपको मिल सकती है। और बृहस्पति की जहां से नवम दृष्टि आपके लगन के ऊपर रहेगी, सेहत तंदुरुस्ती आपकी बनी रहेगी। तो 31 मार्च अप्रैल तक बृहस्पति देव बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बेहतरीन समय आपका शुरुआत 2024 की होने वाली है। 31 अप्रैल के बाद बृहस्पति देव छठे भाव में आ जाएंगे। अब चतुर्भाव का स्वामी भी छठे भाव में, लगन का स्वामी भी छठे भाव में। तब आपको अपनी सेहत के प्रति अलर्ट होना है। आपको भूमि भवन वाहन का सुख ना के बराबर होगा। उस समय में आपको कुछ खरीदो फरोख्त या सेल परचेज नहीं करनी है। तो बृहस्पति का छठे बैठना कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में और आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव लाएगा। लेकिन छठा भाव डिस्प्यूट का होता है। अगर कोई आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसको बृहस्पति देव सुलह सफाई से खत्म कर देंगे। और छठा भाव जो होता है वो जॉब का भी होता है। तो कोई जॉब की तलाश आप कर रहे थे तो जॉब भी मिल सकती है। लेकिन माता श्री की सेहत का भी आपको जहां पे बहुत ध्यान रखना है। छठे भाव से बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहने वाली है, और दसम भाव हमारे व्यापार का है, हमारी जॉब का है। तो वहां पर कोई भी जो रुकावटें थी, जो राहु देव पहले लेग पुलिंग कर रहे थे, आपके बॉस को भड़का रहे थे, अब वो शांत हो जाएगा मसला। आपको आपकी जॉब में जो भी आपने एफर्ट्स किए हुए, मेहनत की हुई है, उसका फल मिलेगा। आपके बिजनेस में सुधार होगा, बिजनेस बढ़िया हो जाएगा। और छठे भाव से राहु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर जाएगी। अब जो राहु शनि मिलकर आपको परेशान किए हुए थे अननेसेसरी खर्चों से, अब खर्चे तो खैर बढ़ेंगे ही, बृहस्पति देव भी बढ़ाएंगे, लेकिन बृहस्पति देव कुछ न कुछ शुभ कार्यों के ऊपर खर्चा करवाएंगे। शुभ कार्य, कुछ सत्संग करवा लिया, कीर्तन करा लिया, को तीर्थ यात्रा में चले गए, तो खर्चों में बढ़ोतरी होनी ही है। तब थोड़ी बहुत नींद भी आपको आने लग जाएगी। छठे भाव से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है। तो सेविंग भी आप कर पाएंगे, घर परिवार का कुछ सुख भी आपको मिलेगा, और बोलबानी आपकी थोड़ी अच्छी रहेगी। तो कम से कम सेविंग कर पाएंगे आप, धन का सुख आपको मिलेगा, अति उत्तम रहने वाला है। लेकिन यहां पे सबसे जो खतरनाक बात मुझे नजर आती है वो यही है कि राहु शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, कुछ सरकारी दंड आपको लग सकता है। कुछ छोटा मोटा बिल जैसे आता है, जो सरकारी बिल हो, जैसे बिजली बोर्ड का बिल है, या कोई सीवरेज का बिल है, या वाटर सप्लाई का बिल है, इसको थोड़ा लेट भर दीजिए, थोड़ा बहुत जुर्माना भर दीजिए, ताकि आपको कोई बड़ा दंड नहीं लगे। छोटा मोटा अपने व्हीकल का चालान कटवा लीजिए, जानबूझ के गलती कर दीजिए, छोटा मोटा चालान कटवा लीजिए, 200-400-500 में आपका छुटकारा हो जाए, बजाय कि आपको बड़ा चालान काटना। तो सरकारी दंड से बचना है। जब भी बृहस्पति देव, सूर्य देव या मंगल देव का आपसी संबंध बनेगा, आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। जैसे ही 2024 शुरू होगा, सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। सूर्य का धनु राशि में रहना और बृहस्पति का मेष राशि में रहना आपके भाग्य को चमकाएगा। 13 जनवरी तक सूर्य देव यहीं रहेंगे, आपका भाग्य निखर कर सामने आएगा। जैसे ही 2024 शुरू होगा, मंगल देव धनु राशि में रहेंगे और कम से कम
5 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे। ये भी अति उत्तम समय रहेगा, जिसमें आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपका भाग्य जागृत होगा। संतान पक्ष से विद्यार्थी वर्ग को लाभ की संभावनाएं हैं। और जब भी बृहस्पति देव या मंगल या सूर्य आपस में मिलेंगे, अब 13 अप्रैल के पास जाकर सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं, मेष राशि में चले जाएंगे, तब बेहतरीन समय रहेगा 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक का समय। तो ये छोटी छोटी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आपको करना क्या है? एक तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ताकि आपका भाग्य आपका साथ दे। सूर्य को आपको जल देना है, काला नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनना है, लाल, पिंक, गुलाबी, ऑरेंज, इस तरीके के रंग आपको पहनने हैं। यही रंग आपने अपने ऑफिस में, अपने घर में रखने हैं। टॉयलेट आपको नहीं बनवाना है। नया टॉयलेट बनवाने का अगर आपका प्रोग्राम हो अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में या अपने घर में, तो आपको नहीं बनवाना है। अगर आपने टॉयलेट बनवाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर पक्का है कि आपको सरकारी दंड लगेगा, पुलिस केस होगा और आपको दंड भुगतना पड़ेगा। जो पुराना टॉयलेट भी है उसका सीट भी आपको चेंज नहीं करवाना है। अगर आपने करवाया तो फिर दंड भुगतना पड़ेगा। 400 ग्राम सूखा धनिया आप चलते पानी में जल प्रवाह कर देना और गंगा जल का छींटा अपने फेस के ऊपर या सिर के ऊपर, जो ऊपर का जो पार्ट है इसके ऊपर डेली लेना है। केसर का तिलक कीजिए, हल्दी का तिलक कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जितना आप धार्मिक रहेंगे वर्ष 2024 उतना ही निखरेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे छोटे ग्रह जो हर महीने बदलते हैं, बदलेंगे, हम उसकी जानकारी आपको वीडियो बनाकर देते रहते हैं। और ये 2024 आपके लिए बेहतरीन जाने वाला है। गुरुजनों का, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, ये आपका भाग्य चमका देगा। नव वर्ष 2024 आप सबको मुबारक हो। और मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।